अस्सलाम वालेकुम। PSY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की असाइनमेंट का सलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट जो है वो 22 मई है और इसकी जो है टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है वो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड से लिया गया है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं आपके कोर्स में। आपने क्या करना है कि 5 सिनेरियोज़ आपके सामने बताए गए हैं, इनको रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी नीड जो है वो कौन से सिनेरियो में यूज़ की गई है। और नेक्स्ट कॉलम में आपने इसकी कैटेगरी लिखनी है कि उस नीड की पर्टिकुलर नीड कौन सी है, उसकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक सोल्यूशन करके दिखाया गया है। लाइक सिनेरियो 1 में आपको बताया गया है कि साइमा जो है वो ये चीज़ फ़ील करती है कि उसकी जो है फैमिली उसको समझती नहीं है। वो अक्सर अकेला बैठती है और कोई भी उससे बात करने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, तो इसमें जो नीड है वो क्या है, उसको क्या चाहिए, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड उसको चाहिए। ठीक है, ये आपकी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड से ये चाहिए। और कैटेगरी ऑफ नीड क्या है, डेफिशिएंसी नीड, मतलब उसको इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की वो कमी है, जो ज़रूरत है आपकी, जो नीड उसकी है उसकी उसको कमी है। उसके बाद में अब नेक्स्ट हम लोग 4 सिनेरियोज़ हैं, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और साथ ही इसका सोल्यूशन करेंगे। चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक मरतबा से अपने जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड का जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपने सोल्यूशन करना है। बाकी काफ़ी आसान सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं, सिनेरियो नंबर 1 पे। उसमें क्या बताया जा रहा है कि असलम जो एक 22 साल का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जो कि स्ट्रगल कर रहा है अपने बिल्स को पे करने में। ठीक है, वो पार्ट टाइम एक पेट्रोल पंप पे काम करता है और अक्सर वो पैसे को बचाने के लिए अपने खाने को भी स्किप कर देता है। वो एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहता है 3 रूममेट्स के साथ। ये बेसिक उसकी ज़िंदगी गुजारने की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें उसको फिज़ियोलॉजिकल नीड होंगी, ये बेसिक नीड होती हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड होगी, जब तक आपका फिज़ियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती, ये मेन बेसिक नीड पे आती हैं, ये बेसिक लेवल पे नीड होती हैं। ठीक है, इनको हम कहेंगे डेफिशिएंसी नीड। या ये एक बात याद रखें, 2 तरह की नीड्स होंगी। डेफिशिएंसी नीड जो कि किसी चीज़ की कमी की नीड्स होंगी, और मेटा नीड्स वो होती हैं जो कि आपके पास सब कुछ होगा, सिर्फ आप ग्रोथ करने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इसको बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसको मुश्किल लग रही है, तो ये बेसिक या डेफिशिएंसी नीड ही होगी। सबसे ऊपर लिखेंगे डेफिशिएंसी नीड, नीचे इसकी जो कैटेगरी लिखेंगे वो बेसिक नीड लिखेंगे। ठीक है, अगर आप अकेली डेफिशिएंसी नीड भी लिख दें तो आपका चल जाएगा। नेक्स्ट आपने सिनेरियो पे जाना है। इरफान जो एक 50 साल का ओल्ड मैन बिजनेसमैन है जो कि अपनी अच्छी सक्सेस वो अपने कैरियर में हासिल कर चुका है। उसके पास एक बड़ा घर है, महंगी गाड़ियां हैं और लग्जरियस उसके वेकेशन पे भी वो जाता है। उसकी दौलत के बावजूद वो इस चीज़ के लिए कमी फ़ील करता है कि वो और उसकी फैमिली आपस में राब्ते में नहीं है, डिस्कनेक्टेड है, या वो आपस में पूरे एतमाद माहौल में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसके पास बेसिक सारा कुछ है। उसके पास जिस चीज़ की वो उसको ज़रूरत है वो है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड। और मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में सबसे ऊपर जो चीज़ आती है वो आती है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन। ये इसकी टॉप कॉर्नर पे आएगी, जिसे हम सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड कहेंगे। और ये कौन सी नीड होगी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये आपकी मेटा नीड्स या नीड फॉर ग्रोथ होगी, ये आपकी डेफिशिएंसी नीड नहीं होगी। उसके पास सब कुछ है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ उसको अपनी ज़ात की या अपने घर के माहौल की सिर्फ जो है वो उसको सही करना चाहता है। उसके बाद में क्या है कि 3rd नंबर पे सारा जो एक 28 ईयर ओल्ड और लड़की है जो कि एक नई सिटी में जॉब के लिए उसने मूव किया है। वो अकेली रहती है स्टूडियो अपार्टमेंट में और उसको डिफ़िकल्ट लगता है नए दोस्त बनाना शहर में। वो ज़्यादातर वक्त जो है वो काम पे गुजारती है या घर में अपने अपार्टमेंट में टीवी देखते हुए गुजारती है। ठीक है, उसे किस चीज़ की कमी है, उसे लव एंड बिलोंगिंगनेस की कमी है। वो सेकंड नीड पे आएगा, सेकंड टाइप पे आएगा। ठीक है, वो जो कैटेगरी होगी वो डेफिशिएंसी नीड होगी। उसकी कमी है, उसको किस चीज़ की कमी है, मोहब्बत और इसको जो है रिश्तेदारी बनाने की या आपस में रिलेशन बनाने की जो है उसको कमी है। सोशल नीड की कमी है, इसे सोशल नीड हम कहेंगे। जिस कैटेगरी इसमें कौन सी यूज़ हुई है, सोशल नीड है, और ये किसकी किस्म है, ये डेफिशिएंसी नीड की किस्म है। और जो जिस तरह नीड किस चीज़ की है, लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड है उसको। ठीक है, अब हमारा 4th केस क्या है। आमना जो है एक 45 साल की औरत है जो कि एक स्मॉल टाउन में एक डेवलपिंग कंट्री में रह रही है। वो एक एज अ टीचर काम कर रही है किसी लोकल स्कूल में। इसके 2 बच्चे भी हैं। रिसेंटली उसके जो है जहाँ पे वो रह रही है वहाँ पे
क्राइम बढ़ना शुरू हो गए, जिसमें चोरियाँ और डाके वगैरह भी उसमें शुरू हो गए। अब सबसे ज़्यादा उसको किस चीज़ की यहाँ पे नीड है, उसको सेफ्टी नीड है, इस चीज़ की कमी है, सेफ्टी नीड की कमी है। जब किसी चीज़ की कमी है, बेसिक चीज़ की कमी है, तो वो डेफिशिएंसी नीड होगी। तो ये बेसिक नीड है, सेफ्टी आपकी बेसिक नीड में शामिल है, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है, आपने एक मरतबा पढ़ के इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना। जस्ट आपने टेबल की सूरत में इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।